अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल देसी घरेलू नुस्खा में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं नुस्खे की जानिब। दोस्तों, आज आप लोगों की खिदमत में एक ऐसा तेल लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसके इस्तेमाल से लंबाई, मोटाई और सख्ती में बेपनाह इजाफा किया जा सकता है। ऐसे तमाम तर अफराद जिनके रॉड में लंबाई नहीं है, जिनका रॉड बेजान रहता है, ढीलेपन का शिकार है, जिसमें जान नहीं है, उनके लिए ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। ये रॉड में जान पैदा करने के साथ साथ लंबाई, मोटाई में भी बेपनाह इजाफा करता है। इसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल है और ये कैसे बनना है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मरजान। ये देख लें, ये मरजान है, ये एक पत्थर है। ये हमें चाहिए होगा 4 रत्ती, ठीक है। दूसरा जो पत्थर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है याकूत। ये देखें, ये याकूत है। याकूत भी हमें चाहिए होगा 4 रत्ती। अब हमने करना ये है कि हमने सबसे पहले इन दोनों पत्थरों को 4-4 रत्ती लेकर 8 अदद हमें चाहिए होंगे वर्के नकरा, यानी कि चांदी के वर्क। इन दोनों को हमने चांदी के 4-4 वर्कों में अलग-अलग लपेटना है। लपेटने के बाद इसे किसी मट्टी की हांडी में डालकर ऊपर से उसका ढक्कन दे दें। ढक्कन देने के बाद आपने मट्टी का लेप कर देना है हांडी के चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं अच्छी तरह से लेप कर दें, ठीक है। अच्छी तरह से लेप करने के बाद आपको चाहिए होंगे 15 सेर ओपले। 15 सेर ओपले ले लें। हांडी को उसके अंदर रख के आपने ओपलों की आग सुलगा देनी है। जब आग अच्छी तरह से ठंडी हो जाए, तकरीबन ये 10 घंटे लगेंगे 15 किलो ओपलों की आग को बिल्कुल ठंडा होने में, ठीक है। तब आप इन्हें निकालेंगे तो ये वर्के नकरा के अंदर बिल्कुल राख बन चुके होंगे। जब आप इन्हें हांडी में से निकाल कर वर्के नकरा खोलेंगे तो ये बिल्कुल राख बन चुके होंगे, ठीक है। आपने करना ये है कि इन दोनों की राख को आपने अलहदा रख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे ये कि हमने लेनी है सब्ज छाल 2 तोला। 2 तोला हमने सब्ज छाल लेनी है। ये सब्ज छाल है, ये मोटाई के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। ये हम लेंगे 2 तोला। इसे हमने खरल में डालकर बिल्कुल अच्छी तरह आटे की तरह हमने पाउडर बना लेना है इसका, ठीक है। चौथे नंबर पर हमारे पास जो चीज़ है वो है अंबर। ये देखें, ये अंबर है। अंबर का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 रत्ती। 2 रत्ती हमने अंबर का इस्तेमाल करना है। इसमें हम रिच की चर्बी का इस्तेमाल करेंगे 2 तोला। ये रिच की चर्बी है, ये देख लें। और शेर की चर्बी का हमने इस्तेमाल करना है इसमें 2 तोला, ठीक है। सबसे पहले हमने करना ये है कि हमने लेना है रोगने कुंज। रोगने कुंज लेकर हमने उसमें इस छाल को डाल के, रोगने कुंज में हमने इस छाल का सफ़ूफ डालना है। सफ़ूफ डालकर हमने इसे अच्छी तरह से पका लेना है, ठीक है। यानी कि कढ़ाई में डाल के इसको चूल्हे के ऊपर रख के हल्की सी आंच दे दें, ठीक है। जब इसके जलने की खुशबू आने लगे, तब आपने ये करना है कि चूल्हे को बंद कर देना है। और तेल जब नीम गर्म हो जाए, तब आपने 2 तोला शेर की चर्बी, 2 तोला रेच की चर्बी डाल के उसे बिल्कुल ठंडा होने दें, ठीक है। अच्छी तरह से जब ठंडा हो जाए, तब आप इसे शीशे की बंद बोतल में महफूज कर लें। शीशे की बंद बोतल में महफूज करने के बाद आपने पहले इसमें ये मरजान के पत्थर का पाउडर डालना है, फिर याकूत का पाउडर डालना है, ठीक है। ये दोनों पाउडर डालने के बाद आपने इसमें अंबर का भी पाउडर डाल के शीशे की बोतल को बंद करके रख देना है। और इसे कम से कम आपने 15 दिन धूप लगवानी है, ठीक है। इसको आप रोज़ाना रात को सोने से पहले मालिश कर लें अपने रॉड पे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं अच्छी तरह से मालिश करने के बाद तेल जब खुश्क हो जाए, तब आपने सो जाना है। सुबह उठकर इसे आप ताज़े पानी के साथ धो लें। तेल के इस्तेमाल के बाद आपने पानी पीने से और रॉड पर पानी को लगाने से बिल्कुल परहेज़ करना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।